सामने आ चुका है। 11 बजे सुनवाई होनी थी। रिया चक्रवर्ती की जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी थी और साथ में सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे या ना करे, इस मामले पर भी सुनवाई होनी थी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है, चूंकि सीबीआई के हाथ में पूरी जांच जा चुकी है, तो क्या बिहार में जो ये जांच चल रही है इसका कोई अस्तित्व अपने आप में रह पाता है या नहीं रह पाता? डिटेल्ड जो किया है, प्रेडिक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सुनवाई हो चुकी है, जो ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसकी डिटेल्ड जांच की जाएगी, उसकी डिटेलिंग को पढ़ा जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। अश्विनी दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार सुशांत सुसाइड केस को लेकर के लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है और एक तरीके से बहुत ही स्पीडी सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में अहम फैसला आ चुका है कि सीबीआई जांच करेगी अब सुशांत सुसाइड केस की। तो ऐसे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पहला बिंदु ये कहा कि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, पटना में जो दर्ज एफआईआर है वो सीबीआई को हैंडओवर करना बिल्कुल लीगल है, वैलिड है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को अब तक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया और 65 दिन बीत जाने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस पूरी तरह से सीबीआई को सपोर्ट करे। तीसरा, उन्होंने कहा कि सेक्शन 406 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है वो बिल्कुल उसके मुताबिक जो पटना की एफआईआर है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है और भी सुशांत सिंह राजपूत केस में कहीं और भी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके। कुल मिलाकर के एक जो सेक्शन 177 के डिफिनीशन की बात आ रही थी कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसमें जांच करने के लिए कॉम्पिटेंट है। पटना की एफआईआर ठीक दर्ज हुई है, पटना की एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की जाती है और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके जो ट्रुथ है उसको सामने लेकर के आए और महाराष्ट्र पुलिस इसमें कोऑपरेट करे। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसकी जांच कर रही थी और प्राइमा फेसी एविडेंस जो आया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, उसको लेते हुए उन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। लेकिन यह है कि लैंडमार्क जजमेंट है, लीडिंग जजमेंट है, जो आगे भी एक नजीर के रूप में पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें सेक्शन 177 सीआरपीसी की जो प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के उसकी डिफिनीशन के बारे में बात की गई। जी अश्विनी जी, एक बात और दर्शक तमाम समझना चाहेंगे कि चूंकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि बिहार में जो मामला चल रहा है उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या ऐसे में जब सीबीआई के हाथ में पूरी जांच सौंप दी गई है तो इस याचिका का कोई अपने आप में अस्तित्व रह जाता है? नहीं, वो याचिका तो अपने आप में एक तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल, याचिका को अगर हम देखें तो वो याचिका इनफ्रैक्चुअस हो गई। को मिला निश्चित तौर पर इंसाफ के मंदिर में आज इंसाफ खड़ा था, लोग मांग रहा था इंसाफ। आज इंसाफ जो न्याय हम लोग चाहते थे वो आज मिला है। पूरा देश जिस पर नजर लगाए हुए था, आज जो नजीर पेश किया गया है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम। सवाल उठ रहे थे सरकार पे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को इससे राहत मिली है? क्यों राजनीति करेंगे हम लोग, बताइए क्यों राजनीति करेंगे? आज अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अगर काम किए हुए रहता इस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कुछ किया ही नहीं, 2 महीना से ऊपर हो गया, इस तरह टाल मटोल, तब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया निश्चित तौर पर देश की जनता बहुत खुश है, न्याय होगा। तो अश्विनी दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जो है फैसला सामने आया है, सीबीआई सुशांत केस की जांच करने वाली है। लगातार सवाल जवाब का दौर जारी था। तो पीके जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आप। पीके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात
चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे पीके जैन जी के साथ में, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। और जैसा कि अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो ये याचिका दाखिल की गई थी कि बिहार में जो मामला लंबित चल रहा है, बिहार में जो मामला लगातार इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसको मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर किया जाए, वो याचिका अपने आप में खारिज हो चुकी है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उस पर क्या फैसला आने वाला है, लेकिन फिलहाल जब सीबीआई के पास ये जांच जा चुकी है, बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको भी सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और साथ में सीबीआई जांच करेगी पूरे मामले की, और महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई को सपोर्ट करेगी इस पूरे मामले में। बेहद अहम जानकारी है और बेहद बड़ी खबर है मौजूदा वक्त की। जिस तरीके से लगातार पहलू निकल करके सामने आ रहे थे लगातार सुशांत सुसाइड केस में, ऐसे में बेहद बड़ी खबर है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुंबई पुलिस अब मामले की जांच नहीं करेगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र पुलिस की तमाम तरह की जो गतिविधियां रही इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आई। बिहार पुलिस का सपोर्ट करती नहीं नजर आई महाराष्ट्र पुलिस, और तमाम तरह की बातें, एफआईआर भी अभी तक 65 दिन बीत जाने के बावजूद दर्ज नहीं किया गया, जैसा कि अश्विनी दुबे ने कहा, यह भी अपने आप में संदिग्ध गतिविधि है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि सीबीआई ही पूरे मामले की जांच करेगी। इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, सीबीआई सुशांत केस की जांच करने वाली है, और अब महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं करने वाली। बेहद अहम जानकारी है ये मौजूदा वक्त की। बड़ी जानकारी है। आप कुछ देर पहले बिहार के तमाम मंत्रियों को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, और अब सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए थी, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चूंकि ये फैसला आ चुका है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो ऐसे में सभी को संतोष है। बेहद बड़ी खबर है मौजूदा वक्त की। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी संदिग्ध हालातों में आत्महत्या की खबरें सामने आ रही थी, कई पॉलिटिशियंस ने, कई अभिनेताओं ने इसको हत्या करार दिया है, कहा है कि आत्महत्या सा जरूर दिख रहा है लेकिन ये हत्या ही हो सकती है। मुंबई पुलिस अब पूरे मामले की जांच नहीं करने वाली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुशांत केस पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। Let them just leave. I'll just. तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी दे रहे हैं, और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। हाउ होपफुल आर यू कि अभी जस्टिस मिलेगा फैमिली को? Well, now that the CBI will get in this matter, I am quite hopeful because the court has ruled on all the points in our favor. So firstly, the court has ruled that Maharashtra police, Mumbai police, whatever it was doing had a very limited scope.
Number two, it has ruled that Patna police had the jurisdiction to register the FIR. It has also ruled that the Bihar government had the authority to refer the matter to the CBI. It has also held that apart from the reference being correct, the Supreme Court has also used its inherent power and said that the matter should be investigated by the CBI, so thereby foreclosing anybody's right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI. And in fact, the Council for the Maharashtra government asked specifically that we should have the power to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI. And the court said, no, there is no question, because we have used our inherent power, and also said that this investigation should be by the CBI. And lastly, most importantly, the court has also said that any other FIR which is registered in relation to or connected with the death of Sushant Singh Rajput, that FIR also will be investigated by the CBI. So if supposing any FIR is registered today for the death of Disha Salyan, and that FIR, there is a mention that it is linked to Sushant Singh Rajput, then that FIR also will be investigated by the CBI. So it's a very important verdict. The family is extremely happy, and we hope that we should get justice very soon. The CBI, after its investigation, should be able to get to the bottom of all this and find out who the real culprits are. Thank you. तो विकास सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है और कहीं ना कहीं सुशांत के परिवार का, उनके परिजनों की ये विक्ट्री है कि उनको अब सीबीआई जांच की तरफ से जो सीबीआई जांच होने वाली है उससे एक उम्मीद की किरण मिली है। अमजद खान हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमजद, महाराष्ट्र का, मुंबई का क्या रिएक्शन है, क्योंकि लगातार सभी की ये मांग थी कि सीबीआई की तरफ से जांच हो। जी बिल्कुल, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड के अंदर बहुत से ऐसे जो नेता, जो फिल्म स्टार थे, वो निकल के आ रहे थे, जो बॉलीवुड की मांग शुरू कर दिए थे ताकि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जीत लग रही है ये, कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके फैंस भी थे, वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन मैं सरकारों की बात करूं तो बिहार और महाराष्ट्र सरकार लगातार आमने सामने थी इस सीबीआई को जांच लेके। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देकर उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगा दिया है। बिल्कुल अमजद, क्या ऐसे में रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई बयान सामने आया है या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति का कोई बयान? डीजीपी साहब देखिए अस्थिर हो जाएगा तभी। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं, आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा
उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग। मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर केस में चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून, अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको, आप इसलिए कि संविधान ने देश के रवि इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, आप सुन रहे थे, इनको साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बहुत बड़ी जीत है, 130 करोड़ आबादी की ये जीत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है। अहम फैसला, ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अथॉरिटी सीबीआई के हाथ में सौंपी है और साथ में ये भी निर्णय दिया है कि तमाम जगहों पर जहां भी सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस से जुड़ा हुआ कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी जांच भी सीबीआई की तरफ से की जाएगी। फिलहाल यहां पर वक्त है फाइनल ब्रेक का।